खगड़िया शहर का सबसे व्यस्त इलाका स्टेशन रोड। रोज हजारों लोगों की आवाजाही, ट्रेनों का शोर और उसी भीड़ के बीच खड़ा है एक साधारण सा लॉज, न्यू दयाल रेस्ट हाउस। बाहर से देखने पर ये किसी दूसरे मामूली होटल जैसा ही लगता है जहां मुसाफिर आकर ठहरते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं किसी आम से दिखने वाले रेस्ट हाउस की 3 मंजिला इमारत के भीतर बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा था जो हमारी सामाजिक मर्यादा को तार तार कर रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत ही शातिर तरीके से हाईटेक हथकंडों का इस्तेमाल करके मासूम जिंदगियों का सौदा कर रहा था। अचानक पुलिस की भारी टीम दल बल के साथ वहां धमकती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जैसे ही कमरों की तरफ बढ़ती है, नजारा देखकर दंग रह जाती। कमरों के भीतर से करीब 1 दर्जन महिलाएं, युवतियां और पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिलते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पुलिस को देखकर अपनी जान बचाने के लिए शौचालय के भीतर तक छिप जाते हैं। कमरों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियां मिलती हैं जो इस काले कारोबार की गवाही चिक कर दे रही थी। लेकिन इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब खोजना बेहद जरूरी है। आखिर शहर के इतने बिजी स्टेशन रोड पर प्रशासन की नाक के नीचे सालों से ये देह व्यापार का धंधा कैसे फल फूल रहा था? क्या इस रेस्ट हाउस के मालिक और मैनेजर को किसी बड़े सफेद पोश का संरक्षण हासिल था? सबसे हैरान करने वाली बात, व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजकर उनकी उम्र के हिसाब से 1000 से 5000 रुपए की बोली लगाने वाला ये डिजिटल सिंडिकेट आखिर कितने समय से एक्टिव था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। नगर पुलिस को काफी समय से गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि स्टेशन रोड की इस होटल में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना पुख्ता होते ही पुलिस ने बिना वक्त गंवाए एक ज्वाइंट टीम बनाई जिसमें सदर सीओ सह दंडाधिकारी पुनीत कौशल और नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार खुद दल बल के साथ शामिल हुए। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां न्यू दयाल रेस्ट हाउस के बाहर रुकी, वहां अफरा-तफरी मच गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस पहली और दूसरी मंजिल पर पहुंची। होटल के शातिर मैनेजर को भनक लग चुकी थी कि पुलिस आ चुकी है। उसने चालाकी दिखाते हुए उन सभी कमरों को बाहर से ताला मार दिया जिनके अंदर युवक युवतियां मौजूद थे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन कमरों के बाहर ताला लटका देखा तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद कमरा खाली है और वो वापस लौटने लगे। लेकिन तभी पुलिस की पैनी नजर और मुस्तैदी काम आई। बंद कमरों के भीतर से हल्की फुसफुसाहट और कुछ आवाजें सुनाई थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जब पुलिस ने मैनेजर पर सख्ती दिखाई तो तुरंत ताला खुलने का आदेश दिया तो वो ध्यान भटकाने और बहाने बनाने लगा। लेकिन थानाध्यक्ष के कड़े तेवर के आगे उसकी एक ना चली। जैसे ही कमरे के ताले खुले, अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रही। कमरों के भीतर युवक युवतियां और महिलाएं बेहद आपत्तिजनक हालत में पाए गए। कुछ लोग तो खुद को बचाने के लिए कमरों के टॉयलेट में जाकर छिप गए थे जिन्हें पुलिस ने ढूंढकर बाहर निकाला। अब बात करते इस रैकेट के काम करने की उस बेहद शातिर और आधुनिक तरीके की जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। ये धंधा सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे बाकायदा कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट की तरह चलाया जा रहा था। होटल का संचालक और मैनेजर ग्राहकों को फंसाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था। ग्राहकों के मोबाइल पर बाकायदा लड़कियों की तस्वीरें भेजता था, जैसे किसी सामान का कैटलॉग भेजा जा रहा है। जब किसी ग्राहक को कोई लड़की पसंद आ जाती तो उससे रेस्ट हाउस बुलाया जाता। इसके बाद शुरू होता था असली घिनौना खेल, बोली लगाने वाले का। लड़कियों की उम्र और पसंद के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की वसूली ग्राहकों से की जाती और इस मोटी रकम में से उन मजबूर महिलाओं और युवतियों को प्रति व्यक्ति सिर्फ 500 से 1000 रुपए थमा दिए जाते, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा होटल मालिक, मैनेजर और दलाल आपस में बांट लेते थे। इस रैकेट का सबसे काला और दर्दनाक पहलू उसका सप्लाई चेन है। ये नशा और जिस फरोशी का सिंडिकेट सीधे तौर पर हमारे गांव देहात के गरीब और कम उम्र की मासूम लड़कियों को अपना निशाना बना रहा था। तस्कर और दलाल ग्रामीण इलाकों में जाते थे जहां शिक्षा और रोजगार की कमी है और वहां की भोली भाली लड़कियों को अधिक रुपए कमाने का, एक बेहतर जिंदगी का झूठा प्रलोभन देते। पैसे की तंगी और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बहला फुसलाकर शहर लाया जाता और फिर इस दलदल में हमेशा के लिए धकेल दिया जाता। इस रैकेट के तार सिर्फ खगड़िया ही नहीं बल्कि बेगूसराय और आसपास के कई अन्य जिलों से भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही न्यू दयाल रेस्ट हाउस से लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस गाड़ियों में बैठाने लगी, स्टेशन रोड पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस रेस्ट हाउस में ये धंधा कोई नया नहीं था, बल्कि सालों से यहाँ यह अवैध कारोबार चल रहा था। इससे पहले भी पुलिस यहाँ कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन इस हर बार ये धंधा कुछ दिनों बाद दोबारा शुरू हो जाता। रेस्ट हाउस की हालत इतनी बदतर है, यहाँ वहाँ ठहरने की कोई
उचित व्यवस्था तक नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, क्योंकि इसका मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ इस अनैतिक धंधे को चलाना था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद खगड़िया के स्टेशन रोड और आसपास के इलाके के अन्य होटल और रेस्ट हाउस संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। कई ऐसे संचालक जो इस तरह के अनैतिक कार्य को अपने यहाँ पनाह देते थे, वो अपने होटलों पर ताला लगाकर गायब हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रूट पर कई और भी ऐसे ठिकाने हैं जहाँ रात के अंधेरे में ऐसा ही काला खेल खेला जाता है। पुलिस के आला अधिकारी, खासकर सदर डीएसपी मुकुल रंजन के मुताबिक इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में न सिर्फ युवक युवतियां शामिल हैं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर और वहां के कर्मियों को भी मुख्य आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे भेजा गया। पुलिस अब इन आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाल रही है, ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप और उन दलालों के नंबर निकाले जा सके जो गांव से लड़कियों की सप्लाई करते थे। तो दोस्तों, खगड़िया की घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज के भीतर ये कैसा कैंसर पनप रहा है। एक तरफ जहाँ तकनीक का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, वही ये नशा और जिस्म फरोशी के सौदागर व्हाट्सएप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक बार की छापेमारी बनकर रह जाएगी, या फिर पुलिस इस पूरे नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचेगी? जब तक गांव की बेटियों को सुरक्षित रोजगार और सही काउंसलिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये दलाल अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे। इसके साथ ही होटल एसोसिएशन और स्थानीय प्रशासन को भी सख्त नियम बनाने होंगे कि किसी भी होटल या रेस्ट हाउस को बिना पुख्ता आईडी और वेरिफिकेशन के कमरा देने की इजाज़त ना हो। इस पूरी सनसनीखेज घटना पर आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसे होटल्स मालिकों और मैनेजर के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देने चाहिए और उनकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।